हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो, ग्राफ की दो लेक्चर अपलोड हो चुकी है और तीसरा लेक्चर अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपने प्लेलिस्ट चेक कर लिया होगा और कंप्लीट वीडियो देख लिया होगा, नोट्स भी बना लिया होंगे और आपने काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिया होगा। ठीक, अगर चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम के साथ जा सके और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। ठीक, चलो ग्राफ की थर्ड लेक्चर में अपन आते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्लोप पढ़ लिया था और अपन वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे ग्राफ अपने लगभग कंट्रोल कर लिया। अब आते हैं एक वेरिएबल आती है, जैसे कि मोशन में अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, मोशंस का वेरिएबल अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होगा कि सर पहला आती है डिस्प्लेसमेंट। क्या आती है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। और दूसरी आती है कौन सी? वेलोसिटी। क्या आती है? वेलोसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वी से। और तीसरी एक्सेलरेशन। तीसरी कौन सी? एक्सेलरेशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। ठीक, और चौथा आता है टाइम। ये चार वेरिएबल है ना। चौथा कौन आता है? टाइम। ये चार वेरिएबल है, तो चार वेरिएबल को इंटरलिंक्ड करके एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ। लास्ट टाइम मैं आपको बताया भी था, ग्राफ इज नथिंग, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या चीज बताइए? ग्राफ इज नथिंग, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, टू वेरिएबल। क्या चीज? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वेरिएबल। वन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट और अनदर वन इज डिपेंडेंट। एक वेरिएबल कौन सा होता है? वन वेरिएबल कैसा हो जाएगा बताइए? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अदर वन क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा। अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए a इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे हम कह सकते हैं, है ना। एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसमें देखो कि ये हमारा जो वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए एक्स टी ग्राफ है ना, एक्स और टी। एक्स ये मान लो वाई एक्सिस रहेगा, ये कौन सा? वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है ना। ये कहाँ पे करें? वाई एक्सिस में, और ये एक्स एक्सिस में। अगर एक्स टी ग्राफ है यानी कि टाइम तो किसी पे डिपेंड करता नहीं है, यानी कि अगर इसमें क्या बोला जाएगा? x इज फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा लिखा जाएगा, है ना। टाइम होगा x एक्सिस में और x होगा y एक्सिस में। x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, अगर ऐसा फंक्शन हुआ तो बताइए इसमें अगर y एक्सिस में कौन रहेगा? x, और x एक्सिस में कौन रहेगा? ये कहाँ रहेगा? x एक्सिस। y एक्सिस में कौन रहेगा? डिस्प्लेसमेंट। और x में कौन रहेगा? टाइम। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं ये इस तरीके से, यहां पे होगा x, यहां पे होगा t। ठीक, अगर ये ग्राफ ऐसा है, मान लो कुछ भी ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा कैसा होगा? स्लोप क्या हो जाएगा? डी दिस बाय डी दिस, तो ये कितना हो जाएगा? डी एक्स बाय डी टी। ठीक, ये क्या आया? स्लोप। क्या आया? स्लोप। जो स्लोप की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी। जो डी एक्स बाय डी टी हमारा जो स्लोप आया है, इससे क्या मिलेगा हमको? एक्स बाय टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो क्या निकलेगा? वेलोसिटी। और ये स्मॉल होगा, इसे बोलेंगे क्या चीज? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या देने वाला है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरे नंबर पे सर अगर एक्स टी के जगह में वी टी ग्राफ होता, वी टी ग्राफ हो, अगर वी टी ग्राफ है यानी कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ
टाइम। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। ठीक, यानी कि y में कौन रहेगा वेलोसिटी, x में कौन रहेगा टाइम, इसका जो ग्राफ कुछ भी आएगा। ठीक, तो इसमें जो स्लोप आएगा, इसमें जो स्लोप आएगा तो ये क्या आएगा डी वी बाई डी टी, यानी कि इस वाले एक्सिस में जो रहेगा बाय में इस वाले एक्सिस में रहेगा, तो डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी का जो वैल्यू आएगा ये क्या कहलाएगा एक्सिलरेशन। क्या कहलाएगा एक्सिलरेशन। ठीक, ये क्या कहलाएगा एक्सिलरेशन। और तीसरा कौन सा, टाइम के साथ x का t कर दिया, v का t कर दिया, a का t कर देते हैं, तो तीसरा आ जाएगा हमारा कौन सा AT ग्राफ। क्या चीज AT ग्राफ, यानी कि एक्सिलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा बोल सकते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इधर में A रहेगा और इधर में T रहेगा, इधर में कुछ भी ग्राफ बनाया जाएगा। अभी मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूं, इसलिए यहाँ पे ग्राफ कुछ भी लिख रहा हूं, आगे रिप्रेजेंट करूंगा तो उसमें एक डाटा के साथ लिखेंगे। ठीक, A इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। अगर मैं इसका स्लोप की बात करूं, इसका, तो क्या लिखा जाएगा डी ए बाय डी टी, डी ए बाय डी टी। ठीक, और ये जो होता है इसको बोलते हैं जर्क। क्या बोलते हैं जर्क। अच्छा सर जर्क क्या होता है, जर्क मतलब अचानक से लगा हुआ झटका, उसको बोलते हैं जर्क। तो वो क्या होता है डी ए बाई डी टी, यानी कि स्लोप ऑफ एटी ग्राफ। स्लोप ऑफ एटी ग्राफ क्या देने वाला है जर्क। समझ आ गया। तो इसमें लिख दो काम का नहीं है, रेड से लिख देता हूं जो काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं। ठीक, लेकिन अपने को आना चाहिए। ठीक, ये था हमारा क्या चीज कि स्लोप का चर्चा कर लिया। सर चलो स्लोप के साथ साथ में अगर मैं एरिया का चर्चा कर लूं, क्या कर लूं एरिया का चर्चा कर लूं, तो क्या होगा देख लो। पहला नंबर एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ कैसा ग्राफ एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ यानी कि एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा लिखा जाएगा। और ग्राफ कैसा रहेगा इस तरीके से, ये एक्स रहेगा और ये टी रहेगा। अगर मैं इसको एरिया की बात करूं, क्या करूं एरिया की बात करूं। ठीक, तो एरिया जो होगा, एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ जो देगा वो क्या देगा, यानी कि एरिया अगर मेरे को निकालना हो तो y इंटू एक्स, वाई कितना है x है, x को क्या लिखेंगे f ऑफ t, यानी कि x इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, ये एरिया दे देगा, ये x और ये t, y इंटू एक्स बराबर इसका एरिया, ये कहलाएगा। और x इंटू डी टी ऐसे बोलो, या फिर f ऑफ t डी टी का इंटीग्रेशन, ये क्या देने वाला एरिया। समझ आया। या x को x इंटू डी टी लिखा, या फिर x को क्या बोल सकते हैं f ऑफ t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। ये जो एरिया देगा, x क्या चीज है सर डिस्प्लेसमेंट, t क्या है टाइम, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम बराबर क्या कहलाता है, बराबर क्या कहलाता है कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है ना, कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है। यानी कि ये क्या बोल सकते हैं कोई स्टैंडर्ड चीज है ना, कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है, खाने वाला चीज नहीं, ऐसे मतलब ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं। ठीक, दूसरा है हमारा वीटी ग्राफ। क्या कौन सा ग्राफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में अगर मैं बात करूं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, ये आएगा v और ये आएगा t, बिल्कुल सही, ये ग्राफ ऐसा है। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ये आएगा v इंटू डी टी, वाई इंटू एक्स और इसका इंटीग्रेशन, इसका क्या इंटीग्रेशन ऐसे लिखो, या फिर v के जगह में क्या लिखेंगे, v को क्या लिखेंगे f ऑफ t इंटू डी टी, है ना, फंक्शन ऑफ t है, यही इस ये वाला वैल्यू लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है f ऑफ t ये वाला और ये f ऑफ t और x और v बराबर, ऐसा नहीं है, इसका फंक्शन है। ठीक, आपने आई थिंक थोड़ा बहुत फंक्शन पढ़ा होगा। तो v इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ऐसे लिखेंगे v dt। तो ये जो एरिया देगा ये क्या देने वाला सर वेलोसिटी इंटू टाइम,
डिस्प्लेसमेंट क्या देने वाला है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या चाहिए हमारा, बताओ? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये क्या देने वाला? डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही है ना। और तीसरे नंबर पे अगर मैं ग्राफ बोलूं एटी ग्राफ, कौन सा ग्राफ? एटी ग्राफ, ठीक है। एटी ग्राफ, एटी ग्राफ जो होगा यानी कि ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, यानी कि इसका ग्राफ इस तरीके से रहेगा। अगर रिप्रेजेंट करें, ये ए है और ये टी है, ठीक, ये ए है और ये टी है। तो अब बताओ इसका एरिया अगर मेरे को लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? ए इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, ऐसे लिखूंगा, या नहीं तो एफ ऑफ टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। ये एफ ऑफ टी ये वाला है, ठीक। अच्छा, एफ ऑफ टी इंटू डी टी का जो एरिया देगा वो क्या देगा, बताओ? वो देगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा बताओ? चेंज इन, याद है एक इक्वेशन पढ़ाया था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखो ये क्या है? ए इंटू टी, तो ये इंटू टी, ये क्या है? एरिया है किसका? एटी ग्राफ का। ये क्या है? एटी ग्राफ का एरिया, यानी कि v माइनस यू बराबर ए टी, और यही क्या है? एरिया। तो ये क्या दिया? चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल माइनस v इनिशियल बराबर ए टी। समझ गए? तो ये क्या कहलाएगा बताओ? ये क्या देगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी कि ये क्या कहलाएगा? जो हमारा एरिया एटी ग्राफ होगा वो जो वैल्यू देगा उसको हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। समझ आ गया? चेंज इन वेलोसिटी। अब एक एक करके आराम से पीएचडी करेंगे सब में, है ना। एक एक करके एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, तीनों का स्लोप क्या देने वाला है। चलो मैं शॉर्ट डिवीजन फटाफट करवाता हूँ, ठीक। मेरे पास जो वेरिएबल है कौन है? डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, टाइम है, ठीक। सर ये इनके साथ, ये इनके साथ, ये इनके साथ, तीन ग्राफ, और ये इनके साथ, फिर ये इनके साथ, फिर ये इनके साथ, ऐसे हो गया। फिर ये इनके साथ, है ना, यानी कि ये इनके साथ, फिर ये इनके साथ, ये इनके साथ, ऐसे करके हम ग्राफ बना सकते हैं। मैंने टी के साथ अभी सबका बनाया, टी के साथ अभी सबका बनाया। जब धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे तो v के साथ a का बना देंगे, v के साथ x का बना देंगे, है ना। उसी के बाद x के साथ a का बना देंगे, ऐसे करके चेंज करके अपन सीख लेंगे। इसलिए सारे वेरिएबल हैं, है ना। किसी दो को यूज करके हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक फंक्शन डिपेंडेंट करेगा, एक इंडिपेंडेंट होगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है ये? समझ गया? ठीक है। एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देने वाला है? सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देने वाला? एक्सेलरेशन। क्या देने वाला? एक्सेलरेशन। अच्छा, एटी ग्राफ का स्लोप क्या देने वाला? जर्क, ठीक। पहला देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा देगा बताओ एक्सेलरेशन, और तीसरा देगा जर्क जो काम का नहीं है। तो ये तीन हो गया तीनों का स्लोप, तीनों का क्या? स्लोप। अब तीनों का एरिया, एक्स टी ग्राफ का एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया और ईटी ग्राफ का एरिया, ये ए है ना। एक्स टी ग्राफ का एरिया क्या देने वाला है? सर कुछ स्टैंडर्ड नहीं आएगा। अच्छा, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देने वाला है? डिस्प्लेसमेंट। एटी ग्राफ का एरिया क्या देने वाला है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है? ये क्लियर हो गया? पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। हो गया नोट? आगे बढ़ो। चलो चलो, अब इसको है ना समराइज, जैसे मैंने बोला तो वैसे करके अपन इसको लिख भी लेते हैं कि ये कौन क्या दे रहा है। तो टोटल हमारे पास अभी हमारे पास क्या आया? 6 चीज आया, 3 ग्राफ आई है, उसमें 6 चीज आई है, ठीक। इधर देख, पहले ग्राफ में कौन सा? एक्सटी ग्राफ, ठीक। एक्सटी ग्राफ जो होगा इसका एक तो स्लोप होगा, एक क्या होगा? एरिया होगा। स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। अच्छा, एरिया कुछ नहीं, एरिया क्या बताओ? क्या? कुछ नहीं, कोई काम दिया नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक। एक्सटी हो गया। उसके बाद सर वीटी ग्राफ है, वी और टी ग्राफ, इसके भी 2
एक स्लोप आएंगे और एक एरिया आएंगे। स्लोप क्या देगा? स्लोप स्लोप क्या देगा बताओ? वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन क्या देगा? एक्सेलरेशन। अच्छा, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, ये देगा डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद एटी, एटी ग्राफ का स्लोप और एरिया। तो स्लोप क्या देगा बताओ? स्लोप क्या देगा? जर्क, ठीक। और एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। अब तुम इसकी देख के बताओ कि कौन ज्यादा काम का है। इसको इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है समझ। स्लोप भी इसका जो वैल्यू देता है वो काम का है, एरिया भी जो देता है वो भी काम का है। इसमें ये कोई काम का नहीं है, ये काम का है। इसमें ये काम का नहीं है, ये काम का है, ठीक। तो देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ये वाला ग्राफ। VT graph is more important because its slope gives the acceleration as well as its area gives the displacement। समझ आए? तो VT ग्राफ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे, बताओ क्या? VT ग्राफ is more important because, बताओ क्यों? बिकॉज इट्स स्लोप गिव्स, क्या देगा? गिव्स, इट्स स्लोप गिव्स, क्या देने वाला है? एक्सेलरेशन। ऐसा लिखता हूं, इट्स स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन एंड एरिया गिव्स, क्या देने वाला है बताओ? डिस्प्लेसमेंट। एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब एक्सटी ग्राफ में पीएचडी करते हैं, है ना। एक्सटी ग्राफ पहले पढ़ते हैं, फिर वीटी ग्राफ पढ़ेंगे, फिर एटी ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक। अब देखते हैं पहले एक्सटी ग्राफ के बारे में। मिटा दूं? नोट कर लीजिए पॉज करके। हो गया? देखो अब हेडिंग डालिए रीडिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ अगर दिया रहे तो आपको उसको देख के कैसे पढ़ना है, ठीक। ये चीज अपन सीखते हैं रीडिंग ऑफ ग्राफ, ठीक है। आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो ना? प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, रिवीजन यहीं से कीजिएगा। और प्लीज जब देखते हैं तो 2x में मत देखा कीजिए, चीजें स्किप हो जाती हैं और हमें लगता है हमें समझ में आ चुका है, बट उसका इम्पैक्ट क्वेश्चन में दिखने लग जाएगा आपको, ठीक। मैं साथ साथ समराइज भी करते चल रहा हूं। अब हेडिंग क्या डालिए? रीडिंग ऑफ ग्राफ। क्या चीज? रीडिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ को कैसे देख के उसको हम रीड करेंगे, देख के हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। रीडिंग ऑफ ग्राफ। तो पहला ग्राफ है एक्सटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? एक्सटी ग्राफ। यानी कि अगर एक्सटी ग्राफ रहे तो उसको ग्राफ को देखने के बाद हमारे दिमाग में क्या चलेगा और क्या क्या उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि किसी को देख करके उसकी शक्ल देख के अकल बता दो तो रीडिंग ऑफ माइंड कहलाता है, और ग्राफ को देख के उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो तो रीडिंग ऑफ ग्राफ बोलते हैं उसका, ठीक है। चलो इधर देखो, रीडिंग ऑफ ग्राफ पहला नंबर में है। मान लो एक्सटी ग्राफ में पढ़ रहे हैं, एक्सटी ग्राफ का फर्स्ट एक ग्राफ है इस तरीके से, ये ऐसा जा रहा है, ये है एक्स और ये है टी। देखो इसमें क्या हो रहा है, टाइम ये 0,0 है, ठीक, एक्स भी 0 टी भी 0। अब देखो अब मान लो 5, मान लो क्या है 5 है,
तो टाइम तो बढ़ रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्स में कोई बदलाव नहीं हो रही है। तो अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऐसा मैं बोल सकता हूं बॉडी इज इन रेस्ट एट एक्स इक्वल्स टू 5। देखो एक्स बराबर 5 में बॉडी कहाँ है, रेस्ट में। समझ आ गया, एक्स टी ग्राफ देखो अभी, देखो बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इज इन रेस्ट एट x इक्वल्स टू 5। ये पहला लाइन बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको देख के, इसको देख बोल सकते हैं x बराबर 5 पे रेस्ट में, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कितना, 0 मीटर पर सेकेंड। ये कहां से आया, क्योंकि dx/dt जो स्लोप है वो कितना है, 0। इसका स्लोप कितना है, 0। इसको बोल सकते हैं m, यानी कि स्लोप जो है वो 0 है। ठीक है, स्लोप कैसा है, 0। और एक्सटी ग्राफ का एरिया कुछ देता है नहीं, तो कोई काम का है नहीं। ये पहला आ गया। ठीक, अगर मैं दूसरा नंबर पे बात करूं, इधर देखो, दूसरे नंबर बात करूं तो दूसरे नंबर पे एक एक्सटी ग्राफ और बनाते हैं। ठीक, ये x है और ये t है, ऐसे बना लो, एक्सटी ग्राफ एक और बना दो। ठीक, ये क्या है, t और ये x, ये ग्राफ ऐसा जाना है। ठीक, -2। तो बॉडी अभी भी क्या है, रेस्ट में, बट एट पोजीशन कहाँ पे, x इक्वल्स टू -2। तो बॉडी इज इन रेस्ट एट x इक्वल्स टू 5। और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी बॉडी रेस्ट में है। क्यों, इसका स्लोप कितना है बताओ, स्लोप पढ़ाया है आपने, वो स्लोप निकालने में अगर दिक्कत हो रही है तो फर्स्ट वीडियो जरूर जाके देखें, वहां पे आपको स्लोप निकालने के लिए प्रॉपर सिखाया गया। ठीक, ओके बेटा, आपको मेहनत करना ही पड़ेंगे, है ना। मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट आप साथ में मेहनत करेंगे तभी आप सीखेंगे। बस ऐसा नहीं बढ़िया पढ़ा रहा है हम देख नहीं रहे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। आपको देखने ही पड़ेंगे, मेहनत आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। ठीक है, ठीक, चलो अब इसमें देखो, ये हाँ क्या है, बॉडी अभी भी कहाँ है, रेस्ट में। क्यों, इसका स्लोप 0 है। स्लोप कितना है, 0। इसमें बोल सकते हैं बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी कहाँ पे, रेस्ट एट x इक्वल्स टू कहाँ, x इक्वल बताओ कितना, -2। एट x इक्वल्स टू, या फिर एट पोजीशन x इक्वल्स टू -2। ठीक, ये हो गया। अब इसमें वेलोसिटी कितनी है, 0। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0। क्यों, स्लोप 0 है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 0, है ना, बिकॉज स्लोप इज 0, बिकॉज स्लोप 0 है ना। स्लोप मतलब dx/dt, dx/dt 0। एरिया तो कुछ दे नहीं रहा। ठीक है, तीसरे नंबर पे एक और लेता हूं कि सर एक ग्राफ है, मान लो ऐसा है, ये ऐसे चल रहा है, ये x है और ये t है, ये थीटा बदल नहीं रहा। अगर थीटा नहीं बदलेगा तो क्या नहीं बदल रहा है, सर टाइम बढ़ रहा है ना, x भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है, यानी कि बॉडी टाइम के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। और जितना स्पीड में टाइम बढ़ रहा है उतना स्पीड में x बदल रहा है, इसीलिए स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप अगर कांस्टेंट है तो स्लोप देता क्या है, सर एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है ना वो देता है वेलोसिटी। अगर स्लोप कांस्टेंट है ना तो वेलोसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट। बिल्कुल सही। अच्छा, स्टार्ट कहां से हुआ है, x बराबर 0 से ये चालू हुआ है। तो मैं इसमें से देख के क्या बोल सकता हूं बताओ, बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों, स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। तो यहां पे देखो dx/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, और ये कितना आ रहा है, कांस्टेंट। क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये कांस्टेंट आया है
इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मैं बोलता हूँ क्या चीज बताओ, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या हो सकता हूँ कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे एक चीज और लिख सकता हूँ क्या, बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बॉडी start from origin and moving with constant velocity, है ना, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। एक चौथा नंबर और लेते हैं। ठीक, मान लो ग्राफ एक्स टी ग्राफ ऐसा, एक्स और ये टी, यहां से चला होगा, स्ट्रेट लाइन ये भी है, ये भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, मान लो ये थीटा है। ठीक, तो स्लोप तो ये वाला देगा ना, देखो टी के पैरेलल एक लाइन खींच दो यहाँ पे, और यहाँ जो ये जो एंगल होगा यही टेन थीटा कहलाएगा, ये थीटा कहलाएगा, और यही से स्लोप निकलेगा। ठीक, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एक्स नॉट से, ठीक, तो इसको देख के क्या पढ़ेंगे, टेन थीटा जो स्लोप है, स्लोप कैसा है कांस्टेंट, स्लोप कैसा है कांस्टेंट। इसमें बोल सकता हूँ कि डी एक्स बाय डी टी जो क्या कहलाएगा टेन थीटा, वो भी कैसा है कांस्टेंट, वो भी कैसा है कांस्टेंट, कांस्टेंट। इसका मतलब है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और टेन थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। इसमें भी कैसा है पॉजिटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ऐसा बोल सकता हूं। ठीक, यहां भी लिखा जाएगा dx by dt टेन थीटा कांस्टेंट, और ये कैसा है थीटा एक्यूट है तो पॉजिटिव आएगा। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। वेलोसिटी कहता है कांस्टेंट भी है साथ साथ में पॉजिटिव भी है। और दूसरा क्या बोल सकता हूं मैं, ठीक, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम एक्स नॉट एंड मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा बोल सकता हूं। तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूं और बताओ, वेलोसिटी सॉरी बॉडी स्टार्ट फ्रॉम एक्स नॉट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम एक्स नॉट and moving with some constant velocity, some constant velocity, ये कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में चल रहा है। ठीक, क्लियर है, देख लीजिए 1 2 3 4 चार ग्राफ मैंने एक्स टी का नाम आया, और इसमें हमने क्या निकाला है स्लोप का चर्चा किया था सर। ठीक है, चलो एक आध दो और देखते हैं, है ना, एक आध इसमें और देखते हैं, एक्सटी ग्राफ का एक दो और कर लेते हैं। देखिए इधर, इसमें आई थिंक आपको ये समझ में पूरी आ रही होगी, वीडियो सीरीज अच्छी लग भी रही होगी, और प्यारे प्यारे कमेंट से हमें जरूर बताया कीजिए सर वीडियो अच्छी लग रही है, और आपके कमेंट से हमारा जोश बनेगा, और उसी से अपन धीरे धीरे और अच्छा इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, और ढंग का पढ़ते जाएंगे, ढंग का पढ़ते जाएंगे। ठीक ठीक, चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर पे देखते हैं, एक एक्सटी ग्राफ का ग्राफ और ले लेते हैं, ऐसे ले लो, मान लो यहां से लेते हैं इधर ऐसा, ये एक्स नॉट है, ठीक, बिल्कुल सही सर। अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं, ये क्या है सॉरी ये एक्स है और ये टी है, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो एंगल तो ये वाला हो जाएगा, तो ये एंगल कौन सा है थीटा, है ना, क्योंकि टाइम्स लेते हैं, तो स्लोप कैसा होगा नेगेटिव, तो यहां से बोल सकते हैं कि स्लोप कैसा है डी एक्स बाय डी टी, और यही क्या है टेन थीटा, और देख के बताओ थीटा इज ऑब्ट्यूज, दैट्स व्हाई टेन थीटा इज नेगेटिव, टेन थीटा इज नेगेटिव। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। और दूसरा चीज यहां से देख के हम रीड कर सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम एक्स नॉट
मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देख लो। और नेगेटिव इसलिए बोला गया क्योंकि ये एक्स नॉट से चालू होकर ओरिजिन के तरफ जा रहा है। इसको मैं बोल सकता हूँ, देखो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम कहाँ पे, एक्स नॉट एंड मूविंग with some velocity, moving with some, ऐसे बोल रहा body start from x naught and body start from x naught and move towards the origin, towards the origin with some velocity, some constant velocity, some constant velocity। constant क्यों लिखा मैंने बताओ, constant क्यों लिखा, क्योंकि स्लोप में कोई कमी या बढ़ोतरी हो नहीं रही है, यानी कि स्लोप कैसा है, कांस्टेंट, ठीक, इसीलिए। और नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि ये नेगेटिव ओरिजिन के तरफ जा रहा है। स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव के मतलब वेलोसिटी ओरिजिन के तरफ जा रहा है, बॉडी ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है। 5वां नंबर आ गया। ये 6ठा नंबर एक और लेता हूँ, इधर देखो, मान लो ये x है और ये t है, ऐसा है। एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा माइनस एक्स नॉट से चालू हुआ है, ये x है और ये t ग्राफ है, ठीक है, ओके। अब इसमें बताओ, यहाँ पे एक्स नॉट है, यहाँ पे t1 टाइम पे इसकी कहाँ पहुंचा है, ओरिजिन, और ये बढ़ता जा रहा है। और ये देखो ये एंगल जो होगा वो बनाएगा क्या, थीटा। तो यहाँ से देख के बताएंगे स्लोप जो है tan थीटा जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ऐसे बोल सकते हैं। स्लोप ऐसा है, कांस्टेंट है और कैसा है, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। तो इसमें से मेरे को देख के बताओ, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम माइनस एक्स नॉट मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि थीटा कांस्टेंट का मतलब स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो बॉडी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, माइनस एक्स नॉट से, तो मैं बोल सकता हूँ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम माइनस एक्स नॉट एंड मूव toward origin with some constant velocity, है ना, कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये चल रहा है, ठीक। 7वां नंबर पे एक और ले लेता हूं, 7वां नंबर पे एक और ले लेता हूं, एक्स टी ग्राफ। ये सर एक्स है और ये टी है, मान लो कोई ग्राफ ऐसा है। अच्छा सर, इसमें शुरुआत में स्लोप ये θ1 था और बाद में स्लोप ये θ2 था। तो इसमें बताओ tan θ1 जो है वो बड़ा है tan θ2 से, इम्प्लाइज V1 जो होगा वो बड़ा होगा V2 से, यानी वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, इनफैक्ट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जब बॉडी यहाँ पे था तो वेलोसिटी V1, जब बॉडी यहाँ पे गया तो वेलोसिटी V2। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, V2, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, V1, और V1 का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब V1 की वैल्यू ज्यादा है, तो वेलोसिटी कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग जा रहा है, स्लोप इज चेंजिंग। इसके क्या बोल सकते हैं, स्लोप इज चेंजिंग, स्लोप इज चेंजिंग इनफैक्ट डिक्रीजिंग, है ना, स्लोप इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, स्लोप इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, स्लोप डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। इट मीन्स क्या बोल सकते हैं बताओ,
it means velocity is decreasing with time. Velocity is decreasing with time. अगर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद दैट, इट मींस ग्राफ बॉडी इज रिटार्डेड. क्या बोल सकते हैं? इंप्लाइज बॉडी इज रिटार्डेड. बॉडी कैसा हो रहा है? रिटार्ड हो रहा है. यानी कि बॉडी टाइम के साथ में क्या हो रहा है? वेलोसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती जा रही है. राइट? क्लियर हो गया ये? है ना? टाइम के साथ में बॉडी क्या हो रही है? रिटार्ड हो रही है. क्लियर है? आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में फैला दें, और चैनल में आप अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग और ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे भी पढ़ सके जिनको इनकी नीड है. बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.